अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 12 से 17 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? ऑप्शन है वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका या फिर फ्रांस। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, फादर ऑफ कोरोना, रसिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर 2023 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को श्रीलंका की ओर आकर्षित करना है। तो अगला और दूसरा सवाल है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक मतलब 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या फिर अहमदाबाद में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोच्चि। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिक में एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा। अंटार्कटिक में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती मौजूद है। तो अगला और तीसरा सवाल है, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक सिन्हा, राहुल शेट्टी, विजय कामत या फिर केकी मिस्त्री को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केकी मिस्त्री। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री की नियुक्ति को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। केकी मिस्त्री ने दीपक पारेख का स्थान लिया है। दीपक पारेख जी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब HDFC लिमिटेड के उपाध्यक्ष और CEO थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और चौथे सवाल की तरफ। हाल ही में समाचारों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर यमुना नदी। उत्तर है ऑप्शन डी, यमुना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को हिंडन नदी के प्रदूषण पर 2 सप्ताह के भीतर एक अतिरिक्त रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रदूषणकारी नगर निकायों के खिलाफ कार्यवाही का विवरण दिया गया है। यमुना की एक सहायक नदी हिंडन सहारनपुर से नोएडा तक 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। शहरी कृषि और प्रौद्योगिकी कचरे ने इसे गंगा बेसिन के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक बना दिया है। 2015 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब CPCB ने इसे मृत नदी घोषित किया, जो नहाने के लिए अनुपयुक्त है। तो अगला और 5वां सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश या फिर ईरान। उत्तर है ऑप्शन है मालदीव। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सक निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे। मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन है असम, मणिपुर, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जाएगा। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, इस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा या फिर अनुष्का शर्मा। उत्तर है ऑप्शन बी, करीना कपूर खान। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर खान साल 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है।
वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है अभय कुमार, सुजय रैना, विक्रम सक्सेना या फिर दीपक आनंद जी। उत्तर है ऑप्शन बी, सुजय रैना। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने घोषणा की है कि उसने सुजय रैना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं पर संदीप घोष भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्थान ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन है दीपक कुमार, विजय दहिया, बजरंग पुनिया या फिर जितेंद्र कुमार जी। उत्तर है ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्थान संयुक्त विश्व कुश्ती मतलब UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी मतलब नाडा ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारत खेल प्राधिकरण ने बजरंग पुनिया की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की सहायता की है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन मतलब BRO सिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण सिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। सिंकुला पास हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक के रूप में सी चंद्रमौली जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 18 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।